नमस्कार दोस्तों। आज बहुत बड़ा दिन है। सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन है और इस जन्मदिन को खुशी से मनाएं या दुख से मनाएं, ये बड़ी संकट की घड़ी है। परंतु आज जो मैं बात आपको कहने वाला हूँ, कुछ ऐसी बातें जो सुशांत सिंह राजपूत के जीवन से जुड़ी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत के जो लाइफ था उसके बारे में है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में केदारनाथ, एम.एस. धोनी और छिछोरे जैसी बेहतरीन फिल्में उन्होंने दी। आज उनका 36वां बर्थ एनिवर्सरी है। सुशांत के घर वालों के खिलाफ जाकर सुशांत ने घर वालों के खिलाफ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में गए और वहाँ पे जाकर के उन्होंने एक अपना मुकाम हासिल किया, एक बड़ा जगह बनाया पूरे देश, पूरे दुनिया के अपने प्रशंसकों के दिल में। और कई लोगों को अपने सफ़र से प्रेरित करने वाले सुशांत ने ऐसी ऐसी बातें कही जो कि आज वो प्रेरणादायक साबित हो रही है। आइए मैं आपको जन्मदिन के इस खास मौके पे उनका हौसलों से भरा खूबसूरत छोटा सा सफ़र के बारे में बताता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 में पटना, बिहार के रिटायर्ड ऑफिसर के सिंह और उषा के घर में हुआ। 4 बहनों के इकलौते भाई सुशांत का नाम गुलशन था और सुशांत जब 17 साल के थे तो उनकी मां का ब्रेन हैमरेज से निधन हो गया था। इससे पहले सुशांत अपनी एक बहन को भी खो चुके थे। मां और बहन के गुजरने के बाद सुशांत अपने परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गए। हालांकि कुछ ही समय में उनका परिवार फिर पटना आ गया था। सुशांत ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के सेंट कैरन स्कूल से पूरी करने के बाद उन्होंने जेईई एग्ज़ाम दिया और सुशांत ने पूरे देश में 7वां पोजीशन लाया था। और उसके बाद उन्हें दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला और यहाँ वो टॉपर स्टूडेंट्स में से एक थे। सुशांत हमेशा से ही एस्ट्रोनॉट या पायलट बनना चाहते थे, लेकिन परिवार के दबाव में उन्हें अपने सपनों से समझौता करना पड़ा। कुछ उनके जीवन की ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग के दिनों में ही सुशांत ने बच्चों को ट्यूशन देकर पैसे जमा किए और एक्टिंग और डांस वर्कशॉप लेनी शुरू कर दी। पूरे 3 साल तक सुशांत ने घर वालों से ये बात छिपा कर रखी थी। सुशांत ने टॉपर होने के बावजूद तीसरे साल में इंजीनियरिंग छोड़ दी और श्यामक डाबर का डांस ग्रुप ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कई सितारों के पीछे डांस परफॉर्मेंस भी दिया। ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में सुशांत ने ऐश्वर्या राय के साथ जूनियर डांसर के तौर पे डांस किया था। धूम 2 के गाने में धूम अगेन में भी सुशांत बैकग्राउंड डांसर थे और डांस करते हुए सुशांत ने बेरी जॉन की एक्टिंग वर्कशॉप ली। इसके बाद सुशांत ने नादिरा बब्बर का थिएटर ग्रुप एक जुटे ज्वाइन किया था। 2.5 साल तक पवित्र रिश्ता शो से जुड़े रहने के साथ ही सुशांत ने राज 2 फिल्म में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कई लोगों को पता नहीं होगी। तो आज जन्मदिन के मौके पे मैंने सोचा कि आप सब लोगों से ऐसी कुछ चीज़ें शेयर की जाए जो आपको सुशांत के बारे में जानकारी भी मिले और उनके नज़दीक आने का भी एक मौका मिले। बाद में उन्होंने यूके में फिल्म मेकिंग कोर्स करने के लिए 2011 में शो छोड़ दिया। हालांकि वो ऐसा नहीं कर सके। साल 2011 में कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की नज़र सुशांत पर पड़ी और उन्होंने एक्टर को ऑडिशन में बुला लिया। ऑडिशन देने के बाद सुशांत को काय पो छे फिल्म में लीड रोल मिला था। इस समय एक्टर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने ही वाले थे। हालांकि बॉलीवुड का ऑफ़र मिलने के बाद उन्होंने यहीं रुकने का फैसला किया और उन्होंने काय पो छे फिल्म में काम करना पसंद किया। सुशांत को टीवी शो किस देश में है मेरा दिल में दूसरे लीड रोल का ऑफर मिला। शो में सुशांत ने प्रीत सिंह जुनेजा का रोल निभाया था। कुछ समय बाद इस रोल को ख़त्म कर दिया गया था। फिर पॉपुलैरिटी को देखते हुए सुशांत को दोबारा इस शो में बुला लिया गया था। पहले शो में सुशांत की स्माइल से इम्प्रेस होकर के प्रोड्यूसर एकता कपूर ने उन्हें पवित्र रिश्ता में कास्ट करने का मन बनाया। हालांकि उनकी क्रिएटिव टीम इसके खिलाफ थी
एकता की दूरदर्शिता ने पूरी टीम को राजी कर लिया था। शो में मानव देशमुख का रोल प्ले करते हुए सुशांत ने पूरे देश भर में पॉपुलैरिटी हासिल की थी। काय पोछे की शूटिंग के दौरान ही उन्होंने राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके साइन की थी, जो उनकी तीसरी फिल्म बनी, और इस फिल्म के लिए सुशांत ने फीस नहीं ली थी, तो राजकुमार हिरानी ने उन्हें तोहफे में किताब दिया था। ऐसे नेक दिल इंसान थे सुशांत। यशराज प्रोडक्शन ने सुशांत के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। पहली फिल्म शुद्ध देशी रोमांस और दूसरी फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्सी थी, और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार सुशांत को दूसरी फिल्म की 60 लाख फीस मिलनी थी, लेकिन उन्हें 1 करोड़ मिले थे। शेखर कपूर के निर्देशन में बनने वाली तीसरी फिल्म पानी बंद होने के बाद सुशांत ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पे ख़त्म किया था। और आपको बता दूं कि 28 अप्रैल 2018 को सुशांत ने 2 लोगों के साथ मिलकर अपनी कंपनी इनेसई वेंचर्स की नींव रखी थी। इस कंपनी में सुशांत 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, जो नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाली थी। सुशांत अपनी कंपनी इनेसई वेंचर से 12 बायोपिक बनाने वाले थे, जिसमें वो अलग अलग ऐतिहासिक किरदारों की भूमिका निभाते। फिल्मों में व्यस्त होने के कारण सुशांत प्रोडक्शन में फोकस नहीं कर पाए, और सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती 2019 में बिब्रेज रियल्टिक्स रजिस्टर करवाया था। इस कंपनी के नाम की स्पेलिंग रिया के नाम पर थी। ये काफ़ी कुछ है उनके जीवन के बारे में, जो कि मैं लगातार बताने की कोशिश करता हूं और बताते भी रहता हूं। बता दूं आपको कि सुशांत और अंकिता लोखंडे की पहली मुलाकात पवित्र रिश्ता के सेट पे हुई थी। साल 2011 में सुशांत ने झलक दिखला जा शो में अंकिता को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसके बाद से ही दोनों लिव इन में थे। 2016 में सुशांत ने एक इंटरव्यू में कंफर्म किया कि वो दिसंबर में अंकिता से शादी करने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले ही ये रिश्ता टूट गया था। अंकिता से ब्रेकअप के बाद सुशांत का नाम राब्ता को स्टार कृति सेनन से भी जुड़ा। दोनों को अक्सर साथ दिखना, इस बात के सबूत मिल रहे थे कि दोनों एक साथ रिलेशन में हैं। दोनों साथ साथ स्विट्जरलैंड भी छुट्टी मनाने गए थे। कृति तो एक्टर परिवार से भी मिलने गई थी। हालांकि कपल ने हमेशा ही इन दोनों ने हमेशा से इस रिश्ते पे चुप्पी साध रखी थी। और बाद में अभी हाल ही फिलहाल में करीब 1 हफ्ते 10 दिन पहले कृति सेनन ने तो यहाँ तक ऐसे गंदे आरोप लगा दिए सुशांत सिंह राजपूत के, जो कि कहता है कि ये रिश्ता नहीं था, ये मतलब का रिश्ता था, और मतलब के रिश्ता के लिए सुशांत के साथ कई लोगों ने रिश्ते बनाए। जिन्होंने मतलब निकल गया तो सुशांत सिंह राजपूत को अलग दिखाया, नीचा दिखाया। ये उनकी बॉलीवुड की एक आदत थी। खैर जो भी है, मैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको कुछ पता भी है और कुछ नहीं भी पता है, वो सब आपको अभी लगातार अपडेट करूंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमेशा साथ में। जय हिंद, जय भारत।